फूटा घड़ा। साथियों, यही है आज की कहानी का शीर्षक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े भी ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी लेकर घर पहुंचता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्यों? किसान ने हैरानी से पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी मन से कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, पर वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को ही देखो। घड़े ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, परंतु इस बार भी घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वह फिर मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल खिले थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं खिला था। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की इस कमी को जानता था और मैंने इसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को तो अर्पित करता ही हूँ, बल्कि अपना घर भी सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं यह सब कुछ कर पाता? यह सुनकर उस घड़े की मायूसी दूर हो गई और वह प्रसन्न हो गया। साथियों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती ही है, पर यही कमियां हमें अनोखा भी बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी कमियों की तरफ। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा अच्छे घड़े से भी ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। आशा है ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।